नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विद्यार्थी हेल्प सेंटर में। साथियों, आज इस टॉपिक पे हम लोग लड़ना चाहते हैं, उलझना चाहते हैं। उस टॉपिक का नाम है मूलरता और मूललता। साथियों, इस टॉपिक के बारे में बात करें तो यहाँ से यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और जितने भी बोर्ड हैं सब में तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है मूललता और मूलरता। तो पहले अगर मैं बात करूँ मूलरता का, मूलरता इसे मोलारिटी कहा जाता है इंग्लिश में। क्या होता है तो ध्यान रखना बच्चों, पहले इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे मूलरता को किससे डिनोट करते हैं तो ध्यान रखना है हमेशा स्मॉल एम से मूलरता को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है मूलरता, तो इसकी परिभाषा होती है 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में बिले मोलों की संख्या, बिले मोलों की संख्या मूलरता कहलाती है। ध्यान से देखना है, अगर पूछे कि मूलरता क्या होता है, मूलरता किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है आपको कि मूलरता का मतलब होता है 1 लीटर बिलियन में बिले मूलों की संख्या मूलरता कहलाती है। हमेशा जो मूलरता होगा उसके लिए हमको लीटर में बिलियन चाहिए और 1 लीटर बिलियन चाहिए। और अगर क्वेश्चन पूछे कि फार्मूला क्या होता है तो ध्यान रखना है मूलरता बराबर होता है बिले के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या बटे कुल बिलियन का आयतन लीटर में। अगर क्वेश्चन पूछे कि मूलरता क्या है तो ध्यान रखना है 1 लीटर बिलियन में बिले मोलों की संख्या मूलरता कहलाती है। दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछे कि मूलरता का फार्मूला क्या होता है तो ध्यान रखना है मूलरता बराबर होता है बिले के मोलों की संख्या बटे कुल बिलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। बेटा इसका मात्रक पूछता है कि मूलरता का मात्रक क्या होगा, तो ध्यान रखना है मूलरता का जो मात्रक होता है, मूलरता का मात्रक तो यह होता है मोल पर लीटर। क्या होता है बच्चों, मोल पर लीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि क्या होता है मात्रक तो क्या कहोगे सर, मोल लीटर इनवर्स होता है। मूलरता का यह है यूनिट है, या यूं कहें यह है मूलरता का मात्रक। फिर से ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछे कि मूलरता क्या है तो ध्यान रखना है 1 लीटर बिलियन में बिले मोलों की संख्या मूलरता कहलाती है। और फार्मूला होता है मूलरता बराबर बिले के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले मैं मूलरता और मूललता का परिभाषा लिखा देता हूं, इसके बाद कम से कम 20 क्वेश्चन हम लोग मूलरता पर मूललता पे करेंगे, जिससे यह टॉपिक हमेशा क्लियर हो जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए हम 3 वीडियो लाएंगे। एक वीडियो में हम परिभाषा पढ़ाएंगे मूललता और मूलरता का, दूसरे में हम 10 क्वेश्चन मूललता कराएंगे, उसके बाद हम तीसरे वीडियो में मूलरता का भी हम 10 क्वेश्चन करवा करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के उद्देश्य से, IIT के उद्देश्य से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी CDS में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं आगे। देखें, ये हमारा क्या था, मूलरता था। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा मूललता है, जिससे हम लोग मोलालिटी कहते हैं। दूसरा क्या है तो ध्यान रखना है, दूसरा हमारा है मूललता। दूसरा हमारा है टॉपिक मूललता है, इसे कहते हैं मोलालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, इसको कहते हैं मोलालिटी कहते हैं। अब बात उठती है कि सर मूललता क्या है, तो ध्यान रखना है बेटा, मूललता में वही जो बिले का मोल 1 लीटर में घुला था, मूललता में वही हमारा 1 किलोग्राम में घुलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोग्राम विलायक में बिले के मोलों की संख्या, बिले के मोलों की संख्या मूललता कहलाती है। मूललता कहलाती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ मूललता क्या है तो ध्यान रखना है 1 किलोग्राम विलायक में, उसमें क्या था बेटा, मूललता में 1 लीटर बिलियन था और यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक होगा, और 1 किलोग्राम विलायक में विलय मूल्यों की संख्या क्या कहलाएगा हमारा बेटा, वो हमारा मूललता कहलाता है। ध्यान रखना है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं तो कैपिटल एम से क्या करेंगे बेटा, डिनोट करेंगे। हमेशा ध्यान रखना है जो हमारा
मोललता होगा कैपिटल एम से और जो मोललता होगा उसे स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। अब बात आती है कि क्या फार्मूला होता है मोललता का, तो ध्यान रखना है मोललता का फार्मूला होता है विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बटे कुल विलायक का आयतन, कुल विलायक का आयतन, सॉरी कुल विलायक का द्रव्यमान या भार का द्रव्यमान केजी में। क्या क्वेश्चन होगा अगर हम पूछे कि मोललता का फार्मूला क्या है, तो मोललता बराबर होता है विलेय के मूलों की संख्या, क्या होगा बच्चों, विलेय के मूलों की संख्या बटे कुल विलायक का भार किलोग्राम में। ये क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा मोललता का। क्वेश्चन पूछेगा कि मोललता का मात्रक क्या होता है, मोललता का मात्रक क्या है, तो ध्यान रखना इसका जो मात्रक होता है मोललता का मात्रक वह होता है मोल पर किलोग्राम। क्या होता है, मोल पर किलोग्राम, या इसको लिख सकते हैं मोल केजी इनवर्स। ये क्या है बेटा, इसका मात्रक होता है। किसका मात्रक है, तो मोललता का मात्रक है। अभी मैंने टॉपिक में आपको पढ़ा दिया मोललता क्या है, मोललता क्या है, और हमने बताया कि जब बात करेगा मोललता का, तो मोललता में 1 लीटर में जितना हमारा विलेय के मोल होंगे वो हमारा मोललता का रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि मोललता क्या है, मोललता का मतलब 1 लीटर विलियन में, और अगर मैं बात करूं मोललता का तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान में। अगर 1 लीटर की बात करें तो हमारा मोललता होगा, 1 किलोग्राम की बात करें तो वहाँ पे मोललता होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या था, फार्मूला और मात्रक है। साथियों, अगर मैं आगे इस टॉपिक को देखूं, अगर आगे इस टॉपिक को निहारूं, इस क्वेश्चन के जो चैप्टर को सॉल्व करने के लिए या इसके न्यूमेरिकल को हल करने के लिए जो सबसे अनिवार्य चीज़ है वो है मोलर मास या अणुभार। क्या दोस्तों, मोलर मास, मोलर मास ये इसे कहते हैं अणुभार या आणविक भार, अणुभार या आणविक भार। देखो साथियों, इसके लिए लोग बहुत से ट्रिक बनाते हैं, बहुत से नियम हैं, पर उसको हम नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, हमें देखो, हमें बस 3 एलिमेंट का याद कर लेना है। कितने एलिमेंट का याद कर लेना है, 3 एलिमेंट का। और कौन कौन सा होगा, तो ध्यान रखना है हाइड्रोजन का और सोडियम का, क्लोरीन का, 3 को याद कर लेना। हाइड्रोजन का होता है 1, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। आपको 3 तो याद कर लेनी है। ये क्या है, ये है आपको परमाणु भार। 3 परमाणु भार आपको ध्यान रखना है। वो क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 होगा, सोडियम का 23 होगा, क्लोरीन का 35.5 होगा। देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। जैसे अगर मान लो हमारा संख्या, मान लो जैसे हमने आपको सर ने बताया होगा कि पहले कि आपको 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद कर लेनी है। परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा। परमाणु क्रमांक याद करने के बाद बेटा, अगर किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वह सम आ रहा है, तो सम आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 से गुणा कर देनी है। अगर किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक सम संख्या आ रहा है तो 2 से गुणा कर देना है। अगर विषम आ रहा है 2 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ देना है। बात समझ में आ गया। और 3 क्या है, अपवाद में है। अपवाद में क्या बेटा, ये भी बन जाता। अभी देखो, जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे NaCl का, NaCl का क्या होगा, अणुभार। तो मैंने अभी बता दिया कि Na का 23 होता है और Cl का होता है 35.5। तो तुम जोड़ दोगे तो कहोगे सर आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। अगर मैं H2O की बात करूं, H2O, तो मैंने क्या बताया अभी बेटा आपको, H2O का मतलब होता है यहाँ पे 2 है, 2 या 6, तो 2 गुणा कर लो। अभी मैंने कहा H का कितना होता है, 1 होता है, तो वहाँ 1 लिखोगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कहोगे सर 6 होता है, 6 एक सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 से गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसमें 12 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 2 1 के 2 और 12 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ 2 1 के 2 और 16 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। वैसे अगर मैं बात करूँ H2SO4 का देख लो बेटा, यहाँ पे 2 गुणे H का कितना होता है, H का 1 होता है, और प्लस सल्फर का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 16 का होता है तो 16 सम संख्या है, तो दूना कर दो 32 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 8 है, पर यहाँ पे 4 से 8 होता है ऑक्सीजन का, तो 16 हो जाएगा। तो 16 गुणे 4 कर दो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो जोड़ लो 2 के 2, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 64, कितना आ जाएगा बेटा, तो 98 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे नंबर्स के निकालने हैं, अणुभार निकालने हैं। किनके निकालने में आपको दे देता हूँ, इनका निकाल करके आप कमेंट कर दीजिएगा। एक तो आपको निकालना होगा शुगर का, C12H22O11 का निकाल लीजिए, CO2 का निकाल दीजिएगा, मीथेन का निकाल दीजिएगा, ठीक है, C6H12O6 का निकाल दीजिएगा, ठीक है, Na2CO3 और NaHCO3। इतना आपका होमवर्क है अणुभार निकालने का
और उम्मीद करते हैं कि आप अणुभार निकाल के कमेंट जरूर करेंगे। साथियों, अगर आपको अणुभार निकालना आ जाएगा तो फिर हम लोग कल जो न्यूमेरिकल क्लास होगी बहुत आसानी से हम एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करिएगा, आपके घर में जितने मोबाइल फ़ोन हो सबसे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब मेरा मोटिवेशन बनेगा तो मैं रोज़ बहुत सारी वीडियो चलाऊंगा आपके लिए और पूरा का पूरा जो चैप्टर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ये प्रॉमिस है। फिर मिलते हैं फिजिक्स की क्लास जो भी कुछ देर बाद होने वाली है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।